बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हमारे किचन में हम फूल गोभी बना रहे हैं और इसकी हमने सब्ज़ी तैयार की थी जो कि बहुत अच्छी बनती है। मुझे अपनी पाकिस्तान में भी याद है कि जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मेरी अम्मी ये रेसिपी बनाती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी और सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हमने हाफ़ अ कप ऑयल ले लिया है और उसके अंदर हमने एक प्याज को स्लाइसेस में काट के डाल दिया है। तो प्याज का हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 3 टमाटर को स्लाइसेस में काट के डाल दिया था। टमाटर इस वाली सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टमाटर से एक बड़ा टैंगी सा टेस्ट आता है और उससे इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो टमाटर आपने ज़रूर डालना है और कोशिश करें कि 3 से 4 डालें आप, अगर छोटे हैं तो। बड़े अगर हैं तो आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं। अब मसालों में मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून 1.5 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्चें का पाउडर ले लें और 1 टीस्पून हल्दी ले लें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। वैसे मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया था। तो अब इस सारे मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे और अब जो भी हमने मसाले डाले उसके साथ हम इसे भून लेंगे और जब अच्छी तरह से ये भून जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर फूल गोभी ऐड करेंगे। देखें, ऑयल बिल्कुल अलग है और टमाटर बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद मैंने इसके अंदर गोभी डाल दी थी। तो बेसिकली मैं आज इसको प्रेशर कुक कर रही हूँ। मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की गोभी थी, यानी कि जो फूल गोभी थी वो मेरे पास मीडियम साइज़ की थी और वो 2 के करीब थी। बस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो बस मैंने इसको बड़ा बड़ा काट के, और बेसिकली जो इसके पत्ते होते हैं उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे और हम उसको भी इसी के साथ पका लेंगे। यानी कि जो पत्ते हैं उसको भी आप काट लें, उसको भी आप चंक्स में काट लें और आप उसके साथ ही 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छी गोभी गल जाएगी और जो चंक्स बड़े बड़े थे वो भी पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और हमने इसके अंदर गोभी के जो पत्ते डाले थे वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गए थे क्योंकि सब्ज़ी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पर तो वैसे पाकिस्तान में भी काफ़ी सब्ज़ी महंगी हो गई है। तो बेहतर यही है कि आप किसी भी चीज़ को ज़ाया ना करें और हम उन लोगों के बारे में सोचें जो कि पैलेस्टाइन में हैं और जिनको खाना नहीं मिल रहा, बच्चे हैं, बड़े हैं, और इसलिए खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप उन लोगों के बारे में सोचें जिन लोगों को खाना नहीं मिलता या जो खाने के लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं। और बेसिकली इस सब्ज़ी का जो टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का और डाला है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो जो इस सब्ज़ी का टर्निंग पॉइंट होगा वो ये है कि इसके अंदर आप अच्छी तरह से अदरक डालें, हरी मिर्चें डालें और बहुत सारा हरा धनिया डालें और एक लेमन जूस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक घी। तो बेसिकली इन 5 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अदरक आपने ज़्यादा डालनी है, हरी मिर्चें ज़्यादा डालनी हैं और हरा धनिया और लेमन जूस और घी। ये 5 चीज़ें आप इसके अंदर जितनी ज़्यादा डालेंगे ना, ये उतनी ही गोभी मज़ेदार बनेगी। जब ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप के करीब घी डाला था। अगर आपके पास घी नहीं है तो बेशक आप इसके अंदर बटर ऐड कर दें, लेकिन उससे ये सब्ज़ी की जो पूरी टेस्ट है ना, वो पूरा एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और अगर आप घर में पराठा बना सकते हैं या अगर आप घर की बनी हुई चपाती बना सकते हैं तो वो इसके साथ बनाएं और ये सर्दियों में दोपहर के टाइम पे आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं तो फिर ये समझ लें कि आपको पाकिस्तान की याद आ जाएगी ये वाली सब्ज़ी खाकर। तो ये हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब्ज़ी आपको पसंद आई होगी। देखिए, मैंने लेमन जूस डाला है, हाफ़ लेमन का जूस डाला था। ये बहुत बड़े साइज़ का नींबू था मेरे पास, इसके मैंने जो इसका जो जूस था वो निकाल कर इसके अंदर ऐड कर दिया था। वैसे आप अलग से भी लेमन सर्व कर सकते हैं, जिसको और नींबू चाहिए वो फिर अपने आगे डाल लें। और मैं बहुत जल्दी रमज़ान की रेसिपीज़ भी बनाऊंगी और हम आपको मेक और फ्रीज़ रेसिपीज़ जो हैं वो भी सिखाएंगे कि जैसे आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए, लाइक शामी कबाब हो गए और स्प्रिंग रोल्स हम ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले हमने बनाए हैं, और समोसे, पैटीज़, ये सारी चीज़ें जो रमज़ान में यूज़ होती हैं, इसकी भी अब हम कुछ दिनों में तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो मैंने सोचा कि अभी हम सब्ज़ियों पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अच्छी बात है कि रमज़ान से पहले आप थोड़ा सा डिटॉक्स करें और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं और गोश्त वगैरह ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, और थोड़ा सा हम सब्ज़ियों की तरफ आएँ। हमने सोचा कि हमारे चैनल पे सब्ज़ियों की रेसिपीज़ काफ़ी कम हैं
और गोभी बनाते हुए एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, सब्ज़ी बिल्कुल कम्प्लीटली भुनी हुई होनी चाहिए। और ये सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकता है जब आप इसके अंदर पानी बिल्कुल ड्राई कर लें, और पानी को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। और इसके अंदर घी ऐड करें, जितना दिल चाहे खुले हाथ से घी ऐड करें, हरा धनिया और हरी मिर्चें, बस उन्हीं सब चीज़ों से इसका टेस्ट निकलेगा। वैसे गोभी अगर आप कीमे के साथ बनाएं तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि हम सब्जियों पे फोकस कर रहे हैं तो फिर कीमे के साथ किसी नेक्स्ट टाइम। और माय हलाल किचन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में और किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।